महाटेट 2023 इसका अपडेट आ गया है। TAIT, एक TET होता है और एक CTET। तो TET टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है और CTET सेंट्रल का होता है। तो ये जो महाटेट है महाराष्ट्र का टीचर्स एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, जिसके अंदर एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस ये दो पर मिलकर 200 क्वेश्चंस होंगे। 80 मार्क्स का एक रहेगा एप्टीट्यूड या इंटेलिजेंस में से। एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस दोनों मिलाकर 200 रहेंगे, एक 120 और एक 80 मार्क्स का। तो इसमें कोई पासिंग क्राइटेरिया नहीं है, जैसे कि सीटेट और टीईटी में है कि 90 पर पास, 90 मार्क्स मिलने पर। तो इसमें ऐसा कुछ रहेगा नहीं। इसमें डायरेक्टली जो भी उम्मीदवार इसको अप्लाई करेगा तो उसकी एक प्रोसेस चालू होगा और पवित्र पोर्टल के जरिए उसकी डायरेक्ट भर्ती हो जाएगी। इससे पहले जो 2017 में हुआ था ये दूसरा है अब। तो इससे बहुत सारे जो कैंडिडेट्स थे वो डायरेक्टली अप्लाई करने के बाद उन्हें गवर्नमेंट की जॉब आ गई थी, लिस्ट के हिसाब से वो दिखाई देती है इसमें। तो इसमें सबसे पहले तो ये पवित्र पोर्टल की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। सबसे पहले डीएड और बीएड जो कैंडिडेट्स है, तो डीएड में सिर्फ वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकेंगे जो सीटीटी या टीटी पास है। अगर कोई एक्सपीरियंस के तौर पे देना चाह रहा है, क्योंकि 5 साल लग जाते हैं उसको, तो वो वैसे भी दे सकता है। एग्ज़ाम देने में कोई मनाही नहीं है, एग्ज़ाम से आप दे सकते हैं। 3 सेंटर का सिलेक्शन करना होगा, जिसमें पहला प्रेफरेंस भी आ सकता है। इससे पहले 3rd प्रेफरेंस और 2nd प्रेफरेंस भी आ गया था। तो स्टूडेंट्स ने बीड़, परभनी उस तरफ जाकर एग्ज़ाम दिया था। अभी यहाँ पर 1st to 5th स्टैंडर्ड को टीच करने के लिए डीएड, टीईटी या सीटीटी पास होना ज़रूरी रहेगा। और अगर कोई बीएड कैंडिडेट है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसकी बेस पर अगर वो टीईटी या सीटीटी पास नहीं भी है तो उसको 9 to 12 के लिए वो अप्लाई कर सकेगा। लेकिन इससे पहले जो 2017 का हुआ था तो उसमें बाहर के उनको मिल रहे थे गवर्नमेंट जॉब्स, जैसे कि मुंबई की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, या फिर अतराफ में दूर था, सांगली, सतारा, अहमदनगर, औरंगाबाद की बहुत कम मिल रही थी। तो ये भी आपको देखना होगा कि उसके लिए आप तैयार है या नहीं। अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बीएड वाले कैंडिडेट्स ऐसे 9 to 12 को अप्लाई कर सकेंगे। और अगर वो सीटेट वगैरह पास है तो 6 स्टैंडर्ड 6 to 8 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसी तरह 1st to 5th के लिए भी जैसे कि अप्लाई कर सकते हैं बीएड के कैंडिडेट्स। उन्हें बाद में एक ब्रिज कोर्स करना होता है, सीटीटी हो या चाहे टीईटी हो, उसके एग्ज़ाम के लिए भी वो अप्लाई फॉर पेपर 1 कर सकते हैं। ब्रिज कोर्स कर लेने के हिसाब से जो 6 मंथ का होता है सीटेट के हिसाब से, तो उसके अल्टरनेटिव्स है। और जो बीएड विथ ग्रेजुएशन है तो वो फर्स्ट पेपर को अप्लाई कर सकते हैं। तो वो हिसाब से 1st to 12 तक की अपॉर्चुनिटी बीएड कैंडिडेट्स के लिए रहेंगी। और डीएड वाले उसे अगर सीटेट अगर टीईटी पास नहीं है तो एक एक्सपीरियंस के तौर पे कि कितने मार्क्स मिल रहे हैं, मार्क्स का कोई उसमें क्राइटेरिया नहीं है। इसमें रिजर्वेशन की बेसिस पर ज़्यादातर पवित्र पोर्टल पर भर्तियां हो गई थी, जैसे कि एससी और एसटी कैटेगरी को बहुत ज़्यादा चांस मिल गया था। वुमेन रिजर्वेशन इसके अंदर है, तो वुमेन रिजर्वेशन के लिए जो लोगों के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और नॉन क्रीमिलेयर अलग से नहीं भी बना तो कोई इसका प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि डायरेक्ट नॉन क्रीमिलेयर उसमें ही इंक्लूड हो जाएगा। जो भी वो डोमिसाइल बनाएंगे, ईडब्ल्यूएस बनाएंगे, तो अलग से डोमिसाइल अगर कहीं पर नहीं बन रहा है तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही अप्लाई कर दे सकते हैं। तो सिर्फ वुमेन कैटेगरी को यस करने के लिए आपको डोमिसाइल होना ज़रूरी रहेगा। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि वुमेन कैटेगरी के लिए मैरिड कैंडिडेट होना ज़रूरी है या नहीं। तो बहुत सारे अनमैरिड कैंडिडेट्स ने भी इससे पहले यस किया था। 10% उसका अलग से उन्हें 5% या 10% के कुछ रेशो में सीट्स रिजर्व हो जाती है उन्हें। तो ये वुमेन कैटेगरी के हिसाब से। और जो जेंट्स हैं, मेल, तो उनको डोमिसाइल की ऐसे खास उसमें ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लगेगा, लेफ्ट थंब का उसमें स्कैन करना है, साइन, फोटो और आधार कार्ड, ईमेल आईडी, जो भी आपकी एजुकेशनल डिटेल्स है। अगर आगे चलकर MSc-IT भी पूछा जाता है तो MSc-IT नहीं किया है, मैजेस्टिक कंप्यूटर से भी आप कर सकते हैं। जमात इस्लामी ऑफिस के पास यहाँ से फॉर्म्स भी फिल कर सकते हैं। MSc-IT तब तक के लिए हो जाएगा वो 2-3 महीने में।
तो उसमें भी आपको रुकावट नहीं आएगी। कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन उसमें एडिशनल पॉइंट में आता है। तो ये अदर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में आप उसे अपलोड कर सकते हैं। उसी तरह से जो सारी डिटेल्स है डॉक्यूमेंट्स की, एक सेल्फ सर्टिफिकेशन का एक लेटर है, प्रतिज्ञा पत्र, जिसमें मेरे थ्रू ये सारी इन्फॉर्मेशन सही है और मैं सही डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, ये सारा लिखकर उस पर साइन करके उसको भी अपलोड करना है। वो एक फॉर्मेट अलग से दिया होगा, उसे जोड़कर वहाँ पर अपलोड करना ज़रूरी रहेगा। EWS किसी का है तो EWS ले सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है। ओपन कैटेगरी में उसकी 950 रुपीज़ फीस है, और जो कास्ट कैटेगरी है उनको 850। और फिल करने के लिए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ज़्यादा है, साइट पर लोड होता है और आगे तक इसकी प्रोसेस चलती ही रहती है, तो उस हिसाब से फॉर्म फिलिंग के 200 रुपीज़ कोई चार्ज कर सकता है। ये सर्विसेज पर डिपेंड है, कहीं पर 150 100 कहीं कुछ हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर 200 तक का इसे चार्ज किया जा सकता है फॉर्म फिलिंग। और फॉर्म फिलिंग इसकी 8 फरवरी तक रहेंगी, 31 जनवरी 2023 से 8 फरवरी 2023 तक। और इसमें जो एग्ज़ाम्स उसके रहेंगे 22 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक चलेंगे। मतलब अलग अलग डेट्स हो सकती है, रिफ्लेक्ट इसमें चेंजेस आ सकते हैं डेट के, सबके अलग अलग भी हो सकते हैं डेट्स। तो एक हिसाब से ये टेट डायरेक्ट भर्ती का प्रोसेस है, जिसका फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। बीएड वालों को तो ज़रूर इसे फिल करना चाहिए, और बाकी जो डीएड है, डीएड कैंडिडेट्स अगर वो सीटेट टीईटी पास है तो फिल कर सकते हैं। अगर अननेसेसरी खर्च नहीं करना चाहते तो नहीं करना है, लेकिन अगर एक्सपीरियंस के तौर पर एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो वो वैसे भी दे सकते हैं एग्ज़ाम, लेकिन उनको कल के लिए टीटी या सीटेट पास होना ज़रूरी रहेगा, क्योंकि इसमें आगे चलकर उनका जो सेंटर बनेगा बीड परभनी, वहाँ पर जाना है, उसका अलग एक्सपेंस, और ये फॉर्म फिलिंग का अलग, उसके बाद पवित्र पोर्टल, और उसके बाद वो रिजेक्ट होने वाला ही जब है। तो उसके हिसाब से अगर आपके पास पैसों का फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा ख़राब नहीं है तभी फिल कर सकते हैं। अननेसेसरी इसको फिल नहीं करना है डीएड वालों ने जो सीटेट या टीटी पास नहीं है।